Good morning, student. So, as I have already explained the previous exercise 8.1, so today I am explaining you the 8.2 exercise. अब 8.2 एक्सरसाइज जो है ये पूरी तरह से डिपेंड करती है हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर. ठीक है, तो चलो पहले आपको टेबल सिखाते हैं. ओके, सो द एक्सरसाइज 8.2 इज टोटली डिपेंडिंग ऑन दिस टेबल. तो या तो आप ये पूरी टेबल को लर्न करो, एंड आई थिंक दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू लर्न दिस ऑल द टेबल, क्योंकि यहाँ देखो एंगल दे रखा है. जैसे साइन ए की जगह हम जीरो लें तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. तो बहुत टाइम लगेगा यार याद करने में. देन आई एम गिविंग यू वन ट्रिक टू लर्न दिस होल टेबल. तो देखिए ट्रिक बहुत आसान है. आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, देखो 1 2 3 4 5 नंबर है, तो बस आपको सिंपल सा डिजिट लिखना है. मान लीजिए मैंने डिजिट लिखा है 0 1 2 3 एंड 4. देखो 1 2 3 4 5 डिजिट होगी हमारी. अब क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, इज जस्ट अ ट्रिक ओनली. ठीक है, तो मैंने 4 का पूरे में डिवाइड कर दिया और पूरे के ऊपर लगा दिया स्क्वायर रूट. तो मेरे ख्याल से इतना प्रिपेयर करना आसान है. ठीक है, तो क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक आपको काउंटिंग लिखनी है. उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है डिवाइड करके 4. तो देखो 0 में 4 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है. ठीक है, यानी ये वैल्यू हो गई हमारी पहली वाली. दिस इज अवर फर्स्ट वैल्यू. ओके स्टूडेंट. अच्छा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो दूसरी वैल्यू हो गई 1/2, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम 1/2. ऐसे ही 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम, तो 1/2 बचेगा, और 1/2 का स्क्वायर रूट होता है 1/√2. ऐसे देखो √3 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन 4 का निकाल सकते हैं. तो ये हो जाएगा √3/4. ऐसे ही 4 से 4 कट हो जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है. तो देखिए अभी मैंने आपको यही टेबल बताई थी ना, तो ये वैल्यूज हो गई. हाँ, अगर आपको कॉस का तैयार करना है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है. ये जो टेबल लिखी है ना, इसको उल्टा करके लिख दो, रिवर्स करके. यहाँ 1 है, यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ √3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 था ना, तो यहाँ भी हो जाएगा √3/2. यहाँ 1/√2 है, यहाँ पर 1/2 है, और यहाँ पर 0. देखो दूसरी वैल्यू भी याद हो गई हमें तुरंत. अच्छा, अब तीसरी वैल्यू कैसे याद करते हैं, तो जो tan जो होता है ना हमारा, tan ए इज इक्वल टू, इट इज sin A अपॉन cos A. ठीक है, tan A की जो वैल्यू होती है हमारी, वो sin अपॉन cos की इक्वल होती है. ठीक है, तो 0 में अगर 1 का डिवाइड करें तो 0 आंसर आता है. इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 1/√3 बचेगा. ये डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट हो जाएगा, 1 बचेगा. ये डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ √3 रह गया. और 0 का किसी में डिवाइड करते हैं तो आंसर जाता ही नहीं है. तो इसको या तो आप इनफाइनाइट कह सकते हो या नॉट डिफाइन कह सकते हो. ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट का सिंबल भी होता है. अब तीसरी वैल्यू कैसे याद करें, तो कॉट को याद करना है, बहुत आसान है. बस क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो. रिवर्स का होता है, यहाँ इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट हो गया, ये √3 है तो यहाँ √3 आ जाएगा. ये 1 इसको इधर लिख दिया 1/√3, और 0 को यहाँ लिख दिया. हो गई कॉट की वैल्यू. अब ये कोसेक जो होता है वो याद रख लीजिए. कोसेक जो वैल्यू है हमारी, कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin A, यानी कि हम साइन को रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो यहाँ जैसे 0 है तो हम 0/1 मान सकते हैं. इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन. 1/2 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 यानी कि 2. ऐसे ही इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐसे √2, इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, और 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का तो 1 ही रहता है.
ओके। अच्छा, इस वैल्यू को हो गया। अब सेक तैयार करने का तरीका क्या है, इसको रिवर्स कर दो। ये लिखा है 1 तो यहाँ 1 लिख दिया। ये 2/√3 तो यहाँ 2/√3 आ जाएगा। ये √2 हो गया और ये 2 हो गया और ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। तो ये था तरीका इस पूरी टेबल को याद करने का। ठीक है, दिस इज रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, तो ध्यान रखना है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड ऑन है। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 8.2 एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इवेल्यूट करके दिखाना है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू। ओके, तो देखिए हमको ये इवेल्यूएट करना है। तो मैंने कहा ना, अगर आपको टेबल तैयार हो गई, ठीक है, या आपको मेथड समझ में आ गया हाउ टू मेक द टेबल, तो दिस क्वेश्चन इज रियली इजी फॉर यू, अदरवाइज बहुत टफ है। तो sin 60 वैल्यू पुटअप कर दी, cos 30 वैल्यू पुटअप कर दी, sin 60 30 वैल्यू पुटअप कर दी, cos 60 वैल्यू पुटअप कर दी। प्लस का साइन है वो ऐसे ही लगा दिया। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाइड, तो √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, ऐसे ही प्लस का साइन ऐसे ही रहा। 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करना तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 4 और 4 का एलसीएम 4, ऊपर आ जाएगा 3 + 1, 3 + 1 4 होता है, 4/4 1 हो गया। तो दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से क्या करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 2 tan स्क्वायर 45 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. Now what we have to do? Just simply put up the value. इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। और sin 60 की जगह sin 60 की वैल्यू रख दी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4। सिंपल, ये वैल्यू कट हो गई, तो 2 1 जा 2 इज द आंसर। ओके, इसी तरह से इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है आपको, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। सो व्हाट वी विल डू हियर, वी जस्ट सिंपली पुट अप द वैल्यू। cos 45 की जगह वैल्यू रख दी 1/√2, sec 30 की जगह 2/√3 और cosec 30 की जगह 2/1। ओके, 2 या 2/1 एक ही बात है। नाउ नीचे क्योंकि 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे। ऊपर का नंबर हमारा ऐसे ही रहेगा, नीचे √3 और 1 का हमने एलसीएम लिया, √3 आया। ठीक है, तो √3 का दिया 1 टाइम, 1 का ऊपर करेंगे वही नंबर रहा, और 1 का दिया √3 था, √3 का ऊपर इंटू करेंगे तो 2√3। आपको पता है अपॉन के नीचे अगर अपॉन लगाओ तो नीचे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन था तो 2 कॉमन निकाल लिया। तो देखिए क्या नंबर हुआ यहाँ पर हमारे पास, इट इज √3 इंटू 1 √3 और 2 हमारा ये कॉमन है, इस √2 का अंदर इंटू कर दिया, √2 इंटू √3 √6 और √2 इंटू 1 √2। अब आपको पता नहीं, वैसे तो हमारा ये भी आंसर राइट है, लेकिन नीचे का भी रूट में नंबर रखते नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कंजुएट का मल्टीप्लाई। कंजुएट क्या होता है, यहाँ जो प्लस है उसे माइनस बदल दो, अगर माइनस होता तो प्लस कर देते। तो ये हो जाएगा √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2। ओके स्टूडेंट, तो देखें आगे कैसे करेंगे इसे हम। तो नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर हमने मल्टीप्लाइड किया इतना आया। अब 3 6 जा 18 होता है और 3 2 जा 6 होता है, 6 माइनस 2 4 और 4 2 जा 8, तो ये भी हमारा आंसर राइट है। और सॉल्व करना चाहते हो तो 18 के भी फैक्टर कर दो आप। तो 18 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर 18 के होते हैं, माइनस √6 अपॉन में 8, तो यहाँ एक पेयर 1 के बाहर आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, तो ये भी राइट है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। अगला पार्ट आपको दे रखा है ये। सो अगेन द सेम प्रोसीजर वी हैव टू यूज इन ऑल द क्वेश्चंस। तो यहाँ भी वही करेंगे, हमने क्या किया, सभी की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था हमने 1 मान लिया। क्या करेंगे, फ्रैक्शन होता है तो एलसीएम, तो देखो एलसीएम 2 1 और √3 यानी 2√3, तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम है तो ये नंबर कट हो गया, तो क्या रह गया, ऊपर रह गया 1 और 2 3√3 माइनस 4, और 1 और 2 3√3 और प्लस का 4। अब आपको पता है नीचे हम क्या करते हैं, नीचे कभी भी
रूट में नंबर नहीं चाहिए हमें, इसलिए क्या करेंगे हम, कंजुगेट का मल्टीप्लाई। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। तो नीचे देखो, ऊपर देखो सेम नंबर है तो स्क्वायर लग गया। तो होल स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, ए माइनस बी यानी ए माइनस बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 है 27 माइनस 2ab, तो 4 3 है 12, 12 2 है 24 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में क्या आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, यही तो आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंजुगेट में नीचे हमेशा यही वाली आइडेंटिटी लगती है। तो ऊपर क्या नंबर हो गया, 27 भी प्लस का है और 16 भी प्लस का है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 6 और 7 13, 3 कैरी 1 और 2 और 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 अपॉन, इसका स्क्वायर तो पता है आपको 27 हो जाएगा और इसका स्क्वायर पता है आपको 16 है। और जैसे इसे माइनस करेंगे तो कितना आंसर आया, 43 माइनस 24√3 अपॉन 7 minus 6 is a 1 and 2 minus 1 is a 1. This is your answer. Okay, now look at the fifth part. तो fifth part क्या दे रखा है, 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. The question is really most important for board exam. बोर्ड एग्जाम में कई बार ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ढंग से समझेंगे इसे। तो करना या समझना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है। देखो सभी की वैल्यू हमने टेबल में भी समझाया है, वैल्यू को पुटअप कर दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, देखो कर दिया। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 बन जाए 5 यानी 5/4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 4 जा 16/3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 रहा, नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। ठीक है। अच्छा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब वैसे फ्रैक्शन को क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 4 3 और 1, इसका एलसीएम 12 आया। 4 से दिया 3 टाइम एंड 3 5 जा 15, 3 से देंगे 4 टाइम, 4 16 जा 64, 1 का देंगे 12 टाइम, 12 1 जा 12। ये तो ऊपर का सॉल्व हो गया। नीचे क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर भी सेम नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो गए, -12/12 और 1 + 3 कितना होता है 4 और नीचे भी 4 है तो ये नीचे 4/4 हो जाएगा। भाई 4/4 तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, तो अब नीचे तो कोई नंबर रहा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा इसका, 79 - 12 यानी कि 67/12। दिस इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इसमें कौन सा वाला राइट है और कौन सा वाला रॉन्ग है। ओके, तो देखिए इन द फर्स्ट पार्ट ये आपको दे रखा है, तो 2 tan 30/1 + 10 square 30, तो क्या कर सकते हैं हम, tan 30 की वैल्यू रख सकते हैं। तो देखो रख दी 1/√3, यहाँ भी रख दी 1/√3 का स्क्वायर, 2 1 जा 2 तो ये 2/√3 हो जाएगा। और नीचे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, नीचे एलसीएम लिया तो क्या एलसीएम आएगा, यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 3 + 1। अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2/√3 और 4 + 1, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये 3/4। देखो 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इस 2 से हमने ये 4 2 टाइम कट दिया, इस √3 से ये √3 टाइम कट हो जाएगा, तो ऊपर बचा √3 नीचे बचा 2, ये हो गया √3/2 इसका आंसर। अब लेकिन हमें ये तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है। sin 60 कितनी वैल्यू होती है, √3/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो बस आपको पता लग जाएगा हमारा आंसर कितना आया, √3/2। तो √3/2 किसका आंसर है, ये आंसर है, यानी कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन इज राइट हियर।
बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। क्या करेंगे, वैल्यू तो पुटअप करेंगे, तो 1045 वैल्यू 1। अब 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और 0 में किसी का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो कौन सा वाला ऑप्शन राइट है, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है आपको कि डी ऑप्शन इज राइट हियर। ओके, जस्ट लुक अप द थर्ड पार्ट ऑफ इट। साइन 2a इज इक्वल टू दे रखा है 2 sin a, और बताना है कि किसके लिए ट्रू होगा जब a की क्या वैल्यू रखें। इन चारों में से हम कौन सा ऐसा आंसर यहाँ रख दें कि ये LHS बराबर RHS आ जाए। चलो करके देखते हैं, पहला ही ऑप्शन रख के देखते हैं। पहले हम 0 रखा तो 2 इंटू 0 0 होता है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 इंटू 2 0 आ जाएगा, यानी कि 0 ये भी आएगा 0 ये भी आएगा। यानी कि ऑप्शन अगर हम रखते हैं a बराबर 0 तो हमारा LHS और RHS दोनों साइड कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी। सो दैट्स व्हाई विच ऑप्शन इज राइट हियर, ए ऑप्शन इज राइट हियर। इसी तरह से इसका फोर्थ वाला देखो, अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, बस यहाँ प्लस साइन लगा था, इसमें माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो अभी किया, देखो बिल्कुल वही प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, बस यहाँ प्लस लग गया था वह यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये 2/3 नीचे आ जाएगा, और 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो उल्टा करेंगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे। तो देखो 2 से ये वाला 2 कट हो गया, और √3 से ये 3 √3 टाइम कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, √3। तो ऑप्शन में √3 किसका आंसर होता है भाई, cos 60 का होता है 1/2, sin 60 का होता है √3/2, tan 60 का होता है √3, और sin 30 का होता है 1/2। तो ये ऑप्शन जो है किसका आ रहा है राइट, सी का। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इज राइट हियर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ इट। थर्ड इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है। ओके, तो इसमें से ये क्वेश्चन ऐसा है जो हमेशा एग्जाम में आते ही आता है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड साइन एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो a प्लस बी जो है वो 90 से बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा है, और a की वैल्यू b से बड़ी है। तो बताइए a और b दो एंगल हैं वो क्या होंगे। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इजी आल्सो। तो देखो ये वैल्यूज आपको दे रखी है, तो क्या करते हैं, चलो लेते हैं हम। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दे रखा है। √3 हम ये देखते हैं, यहाँ अगर tan है तो ये वाली वैल्यू देखते हैं tan में कितने में आती है। अगर यहाँ साइन होता तो साइन में देखते, कॉस होता तो कॉस में देखते। तो क्योंकि यहाँ tan है तो देखेंगे tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan में √3 होती है tan 60 की वैल्यू। अगर दोनों तरफ कंपेयर करें तो tan to tan रिमूव हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 60। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल यही प्रोसीजर दूसरी इक्वेशन के लिए लेंगे हम। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और tan में ये वैल्यू किसकी होती है, tan 30 की होती है। तो कंपेयर करने पर ये रिमूव हो जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30। नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को सोल्व करना तो आपने थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से सीखा था। तो देखो मैंने दोनों इक्वेशन को रखा, फर्स्ट वाली को भी रखा, सेकंड वाली को भी रखा। ये बी पॉजिटिव ये बी नेगेटिव, तो बी से बी कट हो गया, तो एक और एक 2a हो गए, और 60 30 90। तो 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना आ जाएगा 90/2 यानी कि 45। अब रख दो इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में। मान लो इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रख दी, तो 1 इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी बराबर 60, a की जगह 45 रख दिया। 45 को जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 60 माइनस 45 कितना होता है 15। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, तो a हमारा कितना आया 45 डिग्री और b हमारा आ गया 15 डिग्री। ओके, नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। भाई ये साइड इस साइड के बराबर कब हो सकती है, चलो कुछ जान पहचान की वैल्यू रख के देख लो। जैसे मान लो मैंने a की जगह 0 रख दिया और b की जगह 30 रख दिया। ठीक है, तो 0 + 30। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 45 रख दूं या कोई भी एंगल रख सकते हैं, अगर वो रखने पर LHS और RHS हमारी बराबर आती है इसका मतलब इट इज ट्रू, और अगर बराबर नहीं आती इसका मतलब इट इज
नॉट ट्रू। तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ रख के देखेंगे, अगर ये वैल्यू बराबर आती है तो ट्रू, अदरवाइज नॉट ट्रू। तो ये ट्रू नहीं होगा, इट इज फॉल्स। ऐसे ही लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा हमारा बढ़ता है। चलो देख लेते हैं। मैंने अभी आपको ये टेबल सिखाई थी, बताई थी हमने। तो देखिए, ये देखो थीटा हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और साइन की वैल्यू क्या बढ़ रही है, 0 से पहुंच गई कहाँ तक, 1 तक बढ़ रही है ना। तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा, ट्रू। ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू बढ़ने पर साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, इट इज ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है। तो फिर से वही, आप इस टेबल के पास आएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। भाई कॉस की वैल्यू देखो 0 से 490 होने पर 1 थी, और 1 से कहाँ पे आ गई, 0 पे आ गई। तो 1 से 0 तो कम होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। जबकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आंसर में क्या कह रखा है कि इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये गलत कह रहा है, गलत कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। अब पूछा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि ऑल वैल्यू ऑफ थीटा मतलब थीटा हम कुछ भी यहाँ रख दें, साइन और कॉस की वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, ये भी आप यहीं टेबल के थ्रू जाकर देख सकते हैं कि क्या साइन और कॉस की वैल्यू एक जैसी दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना। ये 0 रकम है, ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, ये √3/2 आ रहा है, यानी कि एक जैसी नहीं है ना, बराबर नहीं है। बराबर सिर्फ 45 के लिए होती है और किसी के लिए बराबर नहीं होती। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, इट इज फॉल्स। ऑल वैल्यू के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा क्या था कि कॉट ए 0 के लिए नॉट डिफाइन होता है। तो कॉट ए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0, तो कॉट ए क्या है, नॉट डिफाइन है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या कह रखा है आपसे, ट्रू कह रखा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज, या कह सकते हैं दिस वाज योर एक्सरसाइज 8.2। ओके, तो चलो अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। गुड बाय ऑल ऑफ यू।